हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, आज इसका 3rd लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट का। इससे पहले मैट्रिसेस वाला पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, ऑलरेडी कंप्लीट है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर वहां चेकआउट करें। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसके टाइप्स पर भी बात कर चुके हैं। आज हम फॉर्मेशन पे बात करेंगे। तो इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। देखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती है। तो 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी तो उसे सॉल्व करोगे आप तो फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगी, या फिर आपको दे रखा होगा फैमिली ऑफ कर्व्स और उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जितना भी ऑर्डर होता है उतने ही उसमें आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। अगर 2 ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। तो इस तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूं कि मेथड वाली बात कर रही हूं कि अगर फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी है आपको, फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी है तो वहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। ठीक है। और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो वहां से आपको फैमिली ऑफ कर्व्स निकालनी है। राइट। तो ये कैसे निकालने हैं कि अगर इसमें जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसका जो ऑर्डर होता है, उसका जो ऑर्डर होता है, जितना भी उसका ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग उतने ही उसमें क्या होंगे, आर्बिट्रेरी ट्रेरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। राइट। इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल है कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। हमें फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है क्या, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स। राइट। हमें यहाँ पर m क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। देखो फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है तो हम एक बात जानते हैं, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना होगा ना उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। और यही बात ऐसे भी लागू होती है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है तो उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो यहां पर मुझे एक ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो अगर हम इसे सॉल्व करें y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको dy बाई डी एक्स, तो ये आएगा e की पावर एम एक्स का डिफरेंशियल करेंगे e टू द पावर एम एक्स, और एम एक्स का करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पर m मल्टीप्लाई में। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। राइट। तो यहां से मैंने देखा, मैंने m की वैल्यू निकाली। m की वैल्यू, या इसको मैं और भी सॉल्व कर सकती हूँ क्या, कि ये वाला पार्ट, इतना पार्ट मेरा क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट मेरा बन रहा है पूरा का पूरा y। तो मैं लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वाई। कैसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। राइट। यहां से, अब यहां से मुझे m की वैल्यू मिल गई क्या, m इज इक्वल टू 1/y dy बाई डी एक्स। ये मेरे को इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ। राइट। मुझे ये इक्वेशन मिल गई। तो मुझे ना यहां से, जब हमें फैमिली ऑफ कर्व दे रखा होता है तो बेसिकली हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशिएट कर करके। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी को देखूं मैं,
तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स है। अगर मैं दोनों तरफ log ले लूँ तो log y इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम एक्स, राइट। ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। अब इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, d log y का डिफ्रेंशिएट करूंगी तो आएगा मेरे पास 1/y और y का dy बाय dx, राइट। और यहाँ पर एम एक्स, एम की वैल्यू, यहाँ पर मैंने m की वैल्यू नहीं रखी ना, तो यहाँ पर m की वैल्यू रख सकती थी मैं, log y इज इक्वल टू m की वैल्यू रखी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से 1/y dy बाय dx और इनटू x, राइट। तो इसके बाद हम यहाँ से इस y को यहाँ ले आएंगे, y log y इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू x। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं और तो क्या आएगा, dx को इधर ले आऊं मैं, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो dx को इधर ले आऊं और इस y वाले पार्ट को इधर ले आऊं, यानी x वाला पोर्शन एक साइड कर लेती हूँ, y वाला एक साइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा dx यानी 1/x इज इक्वल टू dx और ये आ जाएगा मेरे पास 1/y log y dy, इस तरीके से आ जाएगा। या फिर अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ यहाँ पर तो ये क्या आ सकता था मेरा, कि अगर मैं इसे यही रखती और dy बाई dx को इधर ले आती या इस पूरे वाले पोर्शन को इधर ले आती और 1/x इधर आ जाता तो भी इक्वेशन बन जाती। तो अभी मेरे पास इक्वेशन ये भी बन रही है। या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि dy बाई dx जो यहाँ पे लिया था मैंने, dy बाई dx इसके पास में ले आती हूँ 1/y log y इज इक्वल टू x, ये भी इक्वेशन बन रही है मेरे पास। तो यहाँ पर मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। हालांकि मुझे कुछ कुछ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स सही है, इंटू एक्स है। तो इसको मैं यहाँ से ये भी कर सकती थी, अगर ये नहीं लिखूं तो ये डी वाई है, राइट। देखो मुझे ये मिली इक्वेशन दो। चाहूँ तो मैं यहाँ से ये भी कर सकती हूँ कि 1/x y log y e टू द बेस e इज इक्वल टू dy बाई dx। मुझे ये इक्वेशन भी मिल रही है, मैं इसे यहाँ पर भी छोड़ सकती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि अगर हमें फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी होती है, जैसे कि हमें दे रखी थी फैमिली ऑफ कर्व्स और हमसे पूछा गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है और जहां बता दिया कि m क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मुझे इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं, एक। तो जब एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है तो हमें यहाँ से अंदाजा लग गया कि हाँ ये वन ऑर्डर की ही होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस तरह से सॉल्व करना होता है कि इस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर सके हम, यानी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सके और उस वैल्यू को उठा के तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसके आगे। जैसे कि एग्जांपल सेकंड है मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स। ये भी हमें फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी है और हम जानते हैं ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये इक्वेशन है मेरे पास, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं अगर इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो ये आएगा मेरे पास dy बाई dx इज इक्वल टू m एज इट इज रहेगा और x की वैल्यू 1, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई dx। तो यहाँ पर मुझे ये मिल गया क्या कि मैं अगर इस m की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, इसे इक्वेशन सेकंड कह दूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ equation second in equation first, कैसे, ये m की वैल्यू में अगर इसमें रख दूं y इज इक्वल टू एम एक्स इस इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है मेरे पास dy बाई dx
और यहाँ पर इनटू में x था, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है कैसे कि dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन x। इस फॉर्म में मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई क्योंकि मेरे पास एक ही क्या था, यहाँ पर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था जो कि m है। तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि हाँ मेरे को एक ही ऑर्डर की मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर की। अब अगर इस वाले में देखा जाए तो मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है जो xy प्लेन में है, राइट, जो कि ओरिजिन से होकर नहीं जा रही है। तो यहाँ पर m एंड c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो जैसे मैं इसे डिफरेंशिएट करती हूँ फर्स्ट टाइम में, तो dy/dx आएगा इज इक्वल टू m, x की वैल्यू 1 है प्लस 0, कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 आएगा। तो इट मींस जहां मैंने ये 0 आया तो मुझे यहाँ से m की वैल्यू मिल गई, बट इस m की वैल्यू को अगर मैं इसमें रखती हूँ तो मेरे पास c बच जाएगा जो कि रिमूव नहीं होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोबारा डिफरेंशिएट करती हूँ तो d2y/dx² आएगा इज इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो जो भी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो यही बनती है। मेरे पास जो भी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो यही आती है। तो देखा आपने, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास तो m की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे रिमूव हो गया, अब ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, लेकिन नहीं, अगर मैं यहाँ रखती तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा था, एक और आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा था, m तो रिमूव हो जाता बट c नहीं होता। तो इसलिए मैंने इसे दोबारा डिफरेंशिएट किया और वहां पे वैल्यू 0 आ गई। तो इट मीन्स यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी यही मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, रिक्वायर्ड। ओके, तो ऐसे ही हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ी सी आपकी इंटीग्रेशन वाली बात आ जाएगी, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बात आ जाएगी, कि जिसने अच्छे से समझ रखा हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू e⁻x a cos x प्लस b sin x, राइट, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें a और b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इट मींस यहां पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, राइट। मैं आपको ये बार बार याद दिला रही हूँ हर एक इक्वेशन में। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगी तो ये आएगा मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड, ठीक है, आइलेट से कर लो, आइलेट से अगर हम करेंगे तो इसमें एक्सपोनेंशियल वाला आ रहा है बाद में, और उससे पहले ही क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो फर्स्ट एज इज सेकंड डिफरेंशियल इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं ऐसे मान लेती हूँ, फर्स्ट इसको मान लेती हूँ और सेकंड इसको मान लेती हूँ। तो इट मीन्स फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड क्या आएगा, a cos का क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस b cos x, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि a cos x प्लस b sin x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट यानी e⁻ का x करेंगे तो e⁻x ही आएगा, राइट। एक सेकेंड, अब यहां पर मैंने देखा कि ये वाला कौन सा वाला पार्ट बन रहा है, मेरा पूरा का पूरा y बन रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन इसको 1 मानूं तो ये पूरा का पूरा मेरा a cos x प्लस b sin x e⁻x y है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देती हूँ इसकी, क्या है मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x और प्लस y, ठीक है। तो ये जो y आया है कहां से आया, ये आपको पता चल गया। अब क्यों किया है मैंने, ताकि ये छोटा हो जाए, है ना। अब यहां से हम देखेंगे, इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करती हूं मैं, d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू, ये फिर से वैसे होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, जब सेकंड का करूंगी तो माइनस का a sin x है तो इसका cos x आ जाएगा sin x का, और ये cos x का माइनस का sin x तो माइनस b sin x प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि माइनस का a
साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, और e की पावर x का होगा तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, और यहाँ बचा y, और y का डेरिवेटिव फिर करेंगे तो y डबल डैश, यानी सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। ओके, तो अब मैं यहाँ से देखूं तो मुझे यहाँ से फिर से मिल गया, अगर यहाँ से माइनस बाहर ले लूं कॉमन तो e की पावर x a cos x प्लस b sin x, फिर से y मिल रहा है मुझे, वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मेरी d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा बन जाएगा मेरा क्या, y प्लस e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस y डबल डैश। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, हाँ, इसको y डबल डैश लिख सकती हूं मैं, y डबल डैश, इसको इधर ले आती हूं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, e टू द पावर x, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये जब इधर आएगा y, ये y डैश ही तो आएगा, y डबल डैश नहीं, y डैश आएगा सिर्फ, यहाँ पर देखा, ये y डैश है, y डैश, और यहाँ पर प्लस y डैश। तो जैसे ही मैं इधर लाती हूँ y डबल डैश माइनस y डैश माइनस y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये वैल्यू आई मेरे पास, और ये वाली वैल्यू मैं उठाकर कहाँ रख सकती हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं इसमें रख सकती हूँ, e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x में रख सकती हूँ, है ना। तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो इक्वेशन थर्ड, इसे थर्ड मान लेती हूँ, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू रखती हूँ तो इसको मैं y डैश ले लेती हूँ, देखो पहले मैं सेकंड इक्वेशन को ही उतारी हूँ, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस y, राइट, ये है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। तो अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, यहां से इसकी वैल्यू उठाकर ये रख रही हूँ, तो y डैश तो एज इट इज इक्वल टू e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, राइट, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ मिल गई। तो क्या है ये वैल्यू, y डबल डैश माइनस, यानी ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, माइनस y और ये प्लस y। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं मैं थोड़ा सा, तो ये मेरी क्या वैल्यू बनती है, एक साइड ले जाती हूँ मैं कि y डबल डैश, इस y डैश को इधर ले आती हूँ, तो ये माइनस का होगा, तो ये इज इक्वल, सॉरी, माइनस का 2 y डैश, और ये माइनस का y है ना, कुछ तो गड़बड़ है, माइनस का y प्लस का y डैश e की पावर x पावर x माइनस a cos x प्लस b sin x, ये एज इट इज, ये वाला इसकी e की पावर x आ जाएगा, राइट। और ये जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x माइनस a cos x माइनस b x, माइनस बाहर आएगा, इसका माइनस बाहर आएगा, तो d टू दी पावर y, यहाँ पर माइनस है, देखा, ये प्लस का बनेगा, प्लस का y, और यहाँ पर ये प्लस का y आएगा, माइनस कॉमन लिया था ना हमने, माइनस कॉमन लेके तभी तो ये वैल्यू आएगी इसकी बाहर, राइट। तो इसलिए प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे को ये इक्वेशन मिल जाती है। तो ये ही है हमारी फाइनल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी थी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। देखो उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी दे रखा है हमें एक्स वाई दे रखी है, फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे हैं इन्होंने, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो एक्स और वाई है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रोडक्ट होती है तो उसका लगाएंगे हम। तो डेरिवेटिव ऑफ टू प्रोडक्ट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या आएगा इसका, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या आएगा 1 इज इक्वल टू, ये आया ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एस और एक्स का 1, तो ये एज इट इज है। यहाँ पर बी ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या आएगा माइनस प्लस 2x। ये बहुत इजी है, आपका 12th वाला ही है, ठीक है। तो इसलिए अब इसको मैं फिर से करूंगी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का होगा इस वाले का, कैसे दोबारा से करती हूँ अगर मैं डेरिवेटिव इसको, तो ये फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म ऐसी और फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू 1, इतने का ये आया, प्लस y का करूंगी मैं दोबारा तो dy बाय dx आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आएगा a e की पावर x का एज इट इज रहेगा और x का 1 रहेगा, और जैसे ही मैं इसका करूंगी तो फिर से -1 आएगा और ये प्लस बन जाएगा b e की पावर माइनस एक्स, राइट, और ये 2 आ जाएगा। ये बहुत इजी है ना, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आएगी इस वाली टर्म में। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ यानी कि -2 कर दूं इसमें, तो यानी ये यहाँ से हट कर ये किधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा -2 इस टर्म में। तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, तो इसकी वैल्यू उठाकर मैं कहाँ रख दूं, इस इक्वेशन में रख दूं, या फिर इसकी वैल्यू उठाकर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, तो मुझे क्या मिलेगी इक्वेशन, मुझे इक्वेशन मिलेगी एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पर रख रही हूं मैं इसमें, ठीक है। तो मुझे मिली एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ये रखूंगी मैं यहाँ पर, यानी कि एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इट मीन्स ये 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगी और ये -2 और प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें अगर हम, तो लिख सकते हैं हम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 2 वाई का डेरिवेटिव माइनस प्लस एक्स स्क्वायर -2, ये मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पर एक बात थी, देखो मेरे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव मतलब सेकंड डेरिवेटिव में आई है इक्वेशन। यहाँ पर भी एक मुझे फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी है और इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन आपका ये आना चाहिए, इस बार इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन आपका ये आना चाहिए। तो ठीक है, हम यही लाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका मैं क्या करूंगी, इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो ए एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा, तो 2a एक्स प्लस बी 2y आएगा 2y और y का dy बाय dx इज इक्वल टू 0, तो ये आ गई मेरे पास 0। अब यहां से देखा 2 कैंसिल, 2 कॉमन लेके निकाल दूंगी मैं इसे, तो मेरे पास आई ax प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी मेरे पास एक, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसे दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका, क्योंकि अभी बच रहा है x, तो जब मैं इसका दोबारा डिफरेंशियल करूंगी, दोबारा से मैं डिफरेंशियल करूंगी इसका अगेन, तो मुझे मिलेगा a x के तो 1 रह जाएगा, ये कांस्टेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ऐसे रहेगा, प्लस b यहां पर आ जाएगा y और dy का, तो y एज इट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस
इस बार डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और y का फिर से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आई मेरे पास अभी फिलहाल के लिए। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू लिखना चाहूं तो मुझे a की वैल्यू क्या मिली, a इज इक्वल टू, मुझे यहां से मिलती है a की वैल्यू, a इज इक्वल टू माइनस का b y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। इस a की वैल्यू मैं कहाँ रख सकती हूँ, इस इक्वेशन में रख दूँ, ये इक्वेशन सेकंड है, क्योंकि जैसे मैं a की वैल्यू यहाँ रखती हूँ तो b कॉमन लेकर मैं इसे कैंसिल कर सकती हूँ। कैसे, ठीक है, रखते हैं इसको पहले, ठीक है, रखें। तो a की वैल्यू इसे इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में जैसे रखती हूँ मैं, a की वैल्यू ये रखी मैंने माइनस b, ये आ गई y, अब a के साथ x भी था यहाँ पर, तो माइनस b तो है ही, और x यहाँ पर लिख दिया, y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो आ गई a की वैल्यू, ठीक है, और x मल्टीप्लाई में कर दिया, प्लस b y, और यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू रख दी मैंने। जैसे मैंने ये वैल्यू रखी तो देखा मैंने यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, b कॉमन लेकर मैं 0 की तरफ ले जा सकती हूँ, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलता है, माइनस का x y, x की मल्टीप्लाई कर दी मैंने साथ में, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस था, माइनस के अंदर भी मल्टीप्लाई होगी तो ये भी माइनस ही बनेगा, राइट। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ बोर्ड की वजह से मेरे को दिख नहीं रहा है, बट आपको ये, आप मेरे साथ सॉल्व करते जाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा, है ना। देखो ये माइनस था, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो माइनस हुआ। अब इस पूरे पार्ट को उठाकर मैं इधर ले जाऊं, अगर मैं ऊपर देखूं उसकी तरफ बनाने के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने एक्स कॉमन ले रखा है और ये कर रखा है, तो ये वाला पार्ट यही है, इस वाले पार्ट को उठा के उधर ले जाओ। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में है y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि इधर गया है तो ये, और x कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है, ये बहुत ईजी होता है सॉल्व करना। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन है जिसमें फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ऑफ विच ये दे रखा है आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, बस यहाँ पर x था और यहाँ पर 2x है, तो 2x है, तो जब इसका इस वाले पोर्शन का आप करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 2x का क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकल कर आ जाएगा, वो कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी इक्वेशन पर, जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आएगी वो आप मैच करिएगा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन, इसका एक पार्ट आपको करा दिया और सेकंड आपको दे दिया। अब ये मैंने एक दूसरा इक्वेशन दिया है, यहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है जहां पर रेडियस a है और सेंटर h और k है, राइट, ठीक है, जहां h और k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब आपको h और k को रिमूव करना है इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन पे बात करें तो ये भी आपकी सर्कल की इक्वेशन है, बट ये xy प्लेन में, जहां पर ये पास हो रही है किससे, थ्रू ओरिजिन से, और इसके जो सेंटर है वो x एक्सिस पे टच करते हैं, है ना, ये वही इक्वेशन है। तो यहां से आपको g को रिमूव करना है, यानी g यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा ज्योमेट्रिकली व्यू, हम कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, मैं उस पर बात करूंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।